ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 27 जनवरी 2024। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। हम बाबा को याद करते हैं, उसके लिए शरीर को बिठाते हैं। कभी आधा घंटा, कभी 45 मिनट्स, कभी 1 घंटा 2 घंटा बिठाते। शरीर पर बैठ जाता है। बाबा के घर में, बाबा के रूम में शरीर तो बिठाते हैं, लेकिन मन को बाबा में बिठाना ये उतना सहज नहीं। मन के साथ साथ बुद्धि भी वहां रहना चाहिए। मन बाबा में है तो परमात्मा का शक्ति मन द्वारा बाहर निकलता है और बुद्धि परमात्मा का शक्तियों का अनुभव करना चाहिए। जब आपका मन बुद्धि ज्यादा समय बाबा के साथ में रहेगा, तभी आपका अनुभव ज्यादा होता है। जिसे आप जानते हो, धूप के टाइम पर घर से बाहर निकलते हो, पसीना निकलता है, वापस घर आते। एसी तो ऑन कर लिया, लेकिन घर से अंदर जाना, बाहर जाना, बाहर जाना, अंदर आना और घूमते रहना, फिरते रहना, ऐसे करने से एसी का जो असर है वो चमड़ी के ऊपर, शरीर के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो कर्म का फल का एहसास आपको होना चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, आपको नहीं मिलता। इसीलिए जो रिजल्ट्स आने तक शरीर रूपी साधन को इसी के साथ में कनेक्शन में रखना, निरंतर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रखना बहुत जरूरी है। इवन डॉक्टर लोग भी क्या कहते हैं, जब शरीर को ज्यादा बीमारी होता है, कहते हैं एडमिट हो जाओ, आईसीयू में रहो, ऑपरेशन थिएटर में रहो। क्यों? घर में जाने के बाद उस शरीर को जो भोजन खिलाना चाहिए, परहेज रखना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो नहीं लेते हैं। डॉक्टर को तो कहते हैं, लेकिन घर में जाने के बाद करने को नहीं होता है, इसलिए बीमारी ठीक नहीं होता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्ची जब राजयोग में आपने शरीर को बिठाया या अमृत वेले बैठ गए, नुमाशा बैठ गए, तो दृढ़ता से मन बुद्धि को सिर्फ परमात्मा में ही बिठाना पड़ेगा। कर्म में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो जितना निरंतर आपका मन बुद्धि वहां रहेगा, उस मन बुद्धि द्वारा परमात्मा ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय कर्म करता है। इसके द्वारा आपका मन भी क्लीन होता है और परमात्मा का सुख का भी अनुभव वहां होने लगता है। तब आपको ज्यादा समय उस स्थिति स्वरूप में रहना आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 सेकंड बिठाया और बाहर भेज दिया, लौकिक में, देह की तरफ और कोई कर्म में, सेवा की तरफ, मनन करने में, चिंतन करने में, विचार साधना मंथन, ऐसे रखना निकालना, रखना निकालना करने से क्या होता है ना, जो आत्मा को कर्म का जो फल अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। तो अनुभव न होने के कारण आप क्या कहते हैं,
तो योग नहीं लगता है, योग का अनुभव नहीं होता है, जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा, मुश्किल लगने लगता है। क्यों? निरंतर एक ही कर्म में मन बुद्धि को वहां नहीं रखते। स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। छोटे बच्चे को एलकेजी यूकेजी में आप एडमिशन करेंगे, वो जाकर बैठेगा नहीं, लेकिन बिठाना पड़ता है। जैसे आप कभी कभी बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, नई जगह पर जाते हैं, वहां का वातावरण, वायुमंडल, लोगों के साथ संस्कार मिलन करना मुश्किल होता है, फिर भी कंडीशन जरूरत के कारण करना पड़ता है। उसके बाद स्लोली वहां के लोगों के साथ, लैंग्वेज के साथ, वहां का रहन सहन के साथ आप एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद पास जब हम पहली बार बेंगलुरु गए थे जॉब के लिए, पहले एक हफ्ता ऐसा लगा था एक एक दिन एक एक साल से चल रहा। उसके बाद 2 साल 3 साल होने के बाद 1 साल कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि एडजस्ट हो जाते, मन भी सेट हो जाता। इसीलिए बाबा कहते हैं राजयोग में भी दृढ़ता से, यस मुझे यहाँ मनोबुद्धि को रखना ही है, अनुभव करना ही है, या बाय फोर्स भी रूप में आपको उस सीट पर सेट करना। किस सीट पर? परमात्मा की सीट, परमात्मा की गोद में या ईश्वरी सेवा में आपको वहां रखना पड़ता है। तो वो जितना रखते जाएंगे आगे 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 योग लगाना है। समझो, बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। बच्चों को इच्छा है हमको भी ज्यादा ईश्वरी सेवा करना है, ईश्वरी सुख का अनुभव करना है, बाबा को विश्व कल्याण करने के लिए सहयोग देना है। इच्छा भी है, अच्छा भी लगता है, अनुभव भी है, करते भी है, लेकिन करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए नहीं आता। सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं, बार बार मन को लेकर जाके बाबा में, बिंदु में, व्हाइट कलर में, रेड लाइट में रखने का ट्राई करते हैं। आगे डूब रखकर डूब पॉइंट्स को देखने का, ताला लगाने का, कमेंट कहने का, कितना कुछ ना कुछ कर बैठ कर योग नहीं लगता है तो बाकी करते हुए भी योग करने के लिए ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन आनंद में नहीं है, तो थोड़ा अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर। यहाँ हिलना डुलना माना शरीर से हिलना डुलना नहीं, मन से। मन थोड़ा टाइम बाबा में बैठ गया, उसके बाद लौकिक काम में चला, और कहा की चला, ईश्वरी सेवा के बारे में सोचने के लिए चलेंगे, पति के साथ चलेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, वहां गए वापस आ गए, वहां गए वापस। तो आना जाना आना जाना करने से यहाँ का जो सुख है वो अनुभव नहीं होता। आप सभी जानते हैं, अपने रूप में आपने एसी लगाने के बाद 15-20 मिनट या आधा घंटा निरंतर एसी ऑन करने से रूम ठंडा होता है। बीच में आप डोर ओपन करो क्लोज करो, ओपन करो क्लोज करो, क्या होता है? नहीं तो कार रनिंग में जा रहा है, बीच बीच में एसी ऑन करने के बाद ग्लास नीचे करो ऊपर करो, नीचे करो ऊपर करो, एसी का असर आएगा क्या? नहीं आएगा। इसी बीच बीच को रावण के साथ कनेक्शन में आना, विकार को अंदर लेकर आना, लौकिक की तरफ मन बुद्धि को लेकर जाना, दूसरी जगह पर बाबा 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 कहना, इसलिए अब क्या होता है, वो कर्म में सुस्ती आती है, रिजल्ट नहीं आता है, तो मन बुद्धि क्या होता है, सोली नींद करने लगता है। क्यों? जो कर्म कर रहे हो उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना? क्यों नहीं मिल रहा है? दृढ़ता से मन बुद्धि को एक जगह पर स्ट्रिक्टली नहीं बिठा रहे, तो थोड़ा टाइम बढ़ता है, फिर हिलने लगता है, जाने लगता है, कभी सेट होते हैं कभी अपसेट। कभी कभी लगता है राजयोग तो इतना आसान है, इतना आसानी से योग हो रहा है, अनुभव हो रहा है,
कभी कभी कितना भी करो योग भी नहीं होता। मैंने भी देखा है ईश्वर की जिंदगी में, भले सेवा में हो, भले पर्सनल योग कर रहे हो, एक एक टाइम पर इतना आसान होगा, नेक्स्ट सेकंड में बहुत मुश्किल। क्यों? जब बाबा यूज करता है आपके लिए आसान, तो बाबा यूज नहीं कर रहा है फिर भी बाबा के आगे खड़े रहना पड़ेगा, बाबा के साथ में बैठना पड़ेगा। आगे रहेंगे तो बाबा क्या करेगा? आपको यूज करेगा। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मानव बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाओ। तो बाबा क्या कहता है? बच्चे अनुभव हो या ना हो, अब बिंदु बनकर बाबा के अंदर बैठ जाओ और व्हाइट लाइट को देखते रहना। अनुभव हो या ना हो, बाहर गया ना वापस लेकर आओ, वापस लेकर आके क्या करना? वहां ही बैठना बिठाना। ऐसे बैठते 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 जब मन बुद्धि क्लीन होने लगेगा, बाबा आपको यूज करने लगेंगे, जब उसके द्वारा परमात्मा का शक्ति फ्लो होने लगेगा, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट आपका मन क्या होगा? शांत होने लगेगा, संकल्प कम होता ही जाएगा और सुख का अनुभव होता जाएगा, और वो शक्ति आपके मन बुद्धि द्वारा शरीर में भी फ्लो होता जाएगा, शरीर लाइट होता जाएगा। साथ में शरीर से जो एनर्जी बाहर निकलता है, आपके सामने जो भी आत्माएं हैं उन तक जाकर पहुंच जाएगा, उनका मन भी शांत हो जाएगा, वायुमंडल भी शांत हो जाएगा। इसके लिए मन को उस सीट पर बिठाना बहुत जरूरी है। घर में आए, यस बहुत काम है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन मांजना है, भोजन बनाना, बहुत कुछ है। लेकिन पहले जब बाहर की दुनिया से आए, वो पसीना आया है, चेयर पर एक 10 मिनट चुपचाप बैठकर एसी का सुख का अनुभव करके उस बॉडी को एक लेवल पे लेकर आओ, नॉर्मल कंडीशन में लेकर आओ, उसके बाद बाकी का चौथा। इसी कर्म करने के टाइम पर अपने मन को भी एक सीट पर सेट करना पड़ता है। राजयोग में भी उस सीट पर आप जितना समय बिठाएंगे उतना राजयोग सहज होगा। आप जानते हैं जब आप जर्नी करते हैं, आराम से बैठे रहेंगे, सीट मिलेगा, आपके लिए वो जर्नी खुशी का एहसास होता है। खड़े हुए हैं, सीट नहीं मिला है, सीट मिला है तो भी बाजू वाला आपके बॉडी के ऊपर गिर रहा है, नहीं तो उन्होंने दारू पिया है, हिल रहा है, तो आपको क्या होगा? वो सीट खुशी का एहसास नहीं देता है। इसलिए मन बुद्धि को एक रस स्थिति में, दूसरी बात यहाँ बाबा कहते एक रस, अभी अशरीरी का प्रैक्टिस किया, नेक्स्ट सेकंड में सर्वशक्तिमान कहा, और नेक्स्ट सेकंड में विश्व कल्याणकारी कहा, ऐसे वेराइटी करते जाएंगे तो भी आपको सुस्ती होता है। हमने देखा है कोई कोई बाबा के बच्चे क्या करते हैं, बताओ सीक्रेट। एक जगह पर हमारे साथ यहाँ जूम में भी ज्वाइन किए हुए थे, बाजू में पीस ऑफ माइंड का चैनल भी ऑन रहता है, और एक जगह पर कोई से बात भी करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे 3-4 कर्म एक ही बार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? या पीस ऑफ माइंड में जो प्रोग्राम आ रहा है उसका सुख मिलेगा, इससे बातें कर रहे हैं तो उसकी तरफ अटेंशन जाएगा? नहीं है ना। फॉर्मेलिटीज के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो कर्म कर रहे हो उसमें मनोबुद्धि लगा हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं एक रस, सिर्फ एक ही कर्म के लिए, ठीक है। आज अश्लीली का प्रैक्टिस कर रहे हो, फुल टाइम अश्लीली का ही करना, दूसरा उसमें ऐड मत करना। उसी स्थिति में ज्यादा लंबे समय तक बैठने के लिए क्या करो? प्रैक्टिस करो। एक स्थिति में बैठते वो थोड़ा अनुभव होना स्टार्ट हो जाता है, तब तक अपने मन की स्थिति को क्या करते हो? वहां से निकाल देते, तो उस स्थिति का संपूर्ण लाभ आप नहीं ले सकते। इसलिए एक रस में अपने मन बुद्धि को सिद्ध करो। अभी अपने मन 100% बाबा के हाथ में दिया है, उसी में ही रखना। बीच में बाबा से बातचीत करने में
सेवा के बारे में डिस्कशन करने में। ओके, बाबा से बातें कर रहे हो, फुल टाइम वही बातें करके वो सब्जेक्ट को क्लोज कर। सुबह से शाम तक आपने जो जो भी कर्म किया है वो बाबा को कहकर कंप्लीट करो। अब क्या करते हैं, अभी बाबा को रिपोर्ट करने स्टार्ट करते हैं, बीच में रुकवा दिया, सेवा के बारे में सोचते हैं, उसको आधा रुक दिया, योग में लग जाते हैं। सभी आधा 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 करते हैं। क्या होता है, आप माता भी जानते हैं, सुबह के टाइम पर आधा झाड़ू लगाया, झाड़ू वहां ही रख दिया, आधा बर्तन मांज लिया, बाकी सभी बेसिन में, भोजन आधा आधा बना दिया, बाकी सब ऐसा ही है, टिफिन कैरियर में आधा बर्तन ऐसा है, कुछ एक काम भी आपने कंप्लीट नहीं किया, सब कुछ कर रहे हैं। क्या होता है, जब तक उस कर्म को आप कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आपके मन में वो कर्म पौवा के रूप में रहता है, बार बार मन उसकी तरफ खींचता ही रहता है। एक बात याद रखिए, जब आप एक जगह पर बैठे हो, तपस्या के लिए बैठे हो, सिर्फ उस समय तपस्या ही कर, उस समय बाबा से बात नहीं कर, बात करना है, वॉकिंग कर रहे हो बात कर, डे टू डे कर्म कर रहे हो उस समय बात कर, ठीक है। इसलिए जो कर्म के लिए आपने सिलेक्शन किया उसी कर्म में ज्यादा समय लगा देना, वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा कर्म को अपने मन बुद्धि द्वारा उसको ले लेना, तब आपको राजयोग का साथ। आज का स्लोगन, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव। बाबा जो शक्तियां देते हैं, किस समय किस शक्ति को कैसे यूज करना है वो जान लेंगे तो आप अच्छा अनुभव। रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग शक्ति को यूज करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल बाबा के लौकिक के रूप में सहन शक्ति को धारण करना, कब करना है सहन शक्ति, अभी देखो रास्ते पर जा, उस दिन आपने सुना आज मुझे सहन शक्ति धारण करना, ओके, रास्ते पर जा रहे हो, एक कुत्ता आ गया, भौंकता हुआ आया और आपको काट लिया, ठीक है, तब मुझे सहन करना है, सहन करना है करके सहन शक्ति धारण किया तो क्या हो सकता, दर्द होगा कि नहीं होगा, उस समय सहन शक्ति धारण नहीं करना है, उस कुत्ते को भगाना है, पावर टू फेस, उस समय क्या करना है, उसको भगाने का शक्ति अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अभी कुत्ते को भगा दिया, कुत्ता चला गया तो कर्म हो गए ना, उस समय आपको क्या शक्ति धारण करना था, घर में घर में आने के बाद उस समय हम क्या करते हो, होती चाहे हमारे साथ झगड़े खड़ा फोन फेस करके उनके पास उससे भी ज्यादा आइए में जाकर झगड़ा कर सकते। इसीलिए किस शक्ति को किस समय अप्लाई करना, जब लोग ड्राइविंग स्टार्टिंग में सीखते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा व्हीकल माना कोई व्हीकल आगे आता है, तुरंत आपको क्या करना है, ब्रेक अप्लाई करना। उनको वो एक्सपीरियंस न रहने के कारण उनका पाव कहाँ रहता है, एक्सीलेटर में रहता है, ठीक है। उनको एक्सपीरियंस न रहने के कारण क्या करते हैं, वो पाव तो दबा देते हैं, ये पाव कहाँ है, एक्सीलेटर में, तो व्हीकल क्या होता है, पहले से ज्यादा जो आगे नहीं, क्या होगा, एक्सीलेटर दबाने का काम तो आपने कर लिया, लेकिन ब्रेक में पाव रखकर दबाना था, लेकिन एक्सीलेटर में पाव रखकर, इसलिए बच्चे किस समय किस शक्ति को कैसे यूज करना है या आपके पास जानकारी लेना चाहिए। तो लास्ट बात पापा कहते हैं, जब घर से निकलती हो, ठंडी है तो स्वेटर, दोपहर का 10 बजे हो गया, सूर्य का रोशनी आई है, गर्मी पड़ना है, तुरंत स्वेटर निकालो, नहीं तो वही स्वेटर से आपको क्या होगा, पसीना बाहर आए। इसलिए मन बुद्धि से भी किस समय क्या शक्ति को यूज करना है, इसका अनुभव होने से आपका कर्म यथार्थ हो। ठीक है, अच्छा, और शांति।